कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सुपर टेट पर्यावरण एवं विज्ञान प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ के साथ आज की क्लास में मैं आपको आवर्त सारणी के एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि ये टॉपिक आपके आज तक याद नहीं हुए हैं, कंप्लीट क्लास देखते देखते कंप्लीट टॉपिक आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे, बिना रट्टाफिकेशन के, बिना याद किए हुए। ये हमारा जीके जीएस का पर्यावरण विज्ञान का सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपकी 2 क्लास कवर करा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो क्लास कवर नहीं की है तो उनको एक बार देखिएगा जरूर। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपकी पर्यावरण विज्ञान की तैयारी बहुत जबरदस्त है, आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आप ट्रिक के साथ कवर करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। विज्ञान के धातु अधातु वाले टॉपिक को कवर करने के लिए आवर्त सारणी पर कमांड होना बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा आपको फर्स्ट डिवीजन आवर्त सारणी का करा देता हूं। आवर्त सारणी में बात करें आवर्त की, आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। बात करें वर्ग की, वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 18 होते हैं। यदि आज तक आपको ये याद नहीं रहा है कि कौन सा किस नंबर पर आता है, कौन से आवर्त में कितने कितने होते हैं और कितने कौन कौन सी धातुएं कहीं में रखी जाती है, SPD F ब्लॉक याद नहीं हुए, सब कुछ याद होगा, कंप्लीट कवर कराऊंगा। कंप्लीट आप क्लास देखते चलिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवर्त 7 होते हैं, वर्ग होते हैं आपके 18। सर ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4। ब्लॉक ऐसे ही याद करना है आपको, ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं सर? SPD F, 4 ब्लॉक हुए। अब इन ब्लॉक की आकृति एग्जाम में पूछी जाती है कि एस ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पेन चेंज करके लिखता रहूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। पी ब्लॉक की जो आकृति होती है, पी ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? डमरूकार, डमरूनुमा आकृति होती है। डी ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? युग्म डमरू, युग्म डमरू, ठीक है जी। कौन से ब्लॉक में क्या क्या पाया जाता है? धातु कौन से में होती है, अधातु कौन से में होती है, संक्रमण धातु कौन सी में होती है, ये भी साथ के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। एफ ब्लॉक में क्या होता है बच्चों? एफ ब्लॉक की आकृति होती है जटिल आकृति, जटिल आकृति। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस ब्लॉक की आकृति जटिल होती है? ये आपकी एफ ब्लॉक की होती है। किस ब्लॉक की आकृति युग्म डमरू होती है? ये डी ब्लॉक की होती है। किस ब्लॉक की आकृति डमरूनुमा होती है? ये पी ब्लॉक की होती है। एस ब्लॉक की आकृति कैसी है? गोलाकार। अब पेन चेंज कर लेते हैं, अलग अलग पेन से अलग अलग क्वेश्चन में आपको कवर कराऊंगा। बात करते हैं एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक हुए आपके, ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? 4। SPD F। एस में एस की आकृति गोलाकार होती है, पी की आकृति डमरूकार होती है, डी की आकृति युग्म डमरू, एफ जटिल आकृति। अब बात करते हैं धातु तत्व कौन से उसमें पाए जाते हैं? ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या होते हैं बच्चों? आपके धातु तत्व, सभी धातु तत्व आपके एस ब्लॉक में होगी। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या होगी आपकी? पी ब्लॉक में सभी अधातु होगी। कैसे कैसे होते हैं, कैसे याद करना, सब कुछ कवर कराने वाला हूं। युग्म डमरू। डी ब्लॉक में आपकी संक्रमण धातु होती है, संक्रमण धातु होती है। एफ ब्लॉक में आपकी क्या होती है बच्चों? रेडियो एक्टिव धातु होती है, रेडियो एक्टिव धातु होती है आपके कौन से में? आपके एफ ब्लॉक में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा आवर्त सारणी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं थोड़ा आवर्त सारणी भी बनाकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारी स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक होंगे। देखो कंप्लीट तो बना नहीं पाने का, समय ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा एग्जाम्पल के टाइप में दिखा देता हूँ मैं आपको बस, ठीक है जी। काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टार्टिंग के हमारे क्या होंगे बच्चों? ये हमारे एस ब्लॉक होता है, ठीक है जी। ये हमारा लास्ट वाले ये होते हैं पी ब्लॉक। ये जो मिडिल में होता है ये हमारा डी ब्लॉक होता है। लास्ट में 14 कितने होते हैं? ये हमारा होता है SPD F। ये हमारा एफ ब्लॉक होता है। सब कुछ कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ, ठीक है जी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? अक्रिय समूह के तत्व यह वायुमंडल में पाए जाते हैं। अक्रिय समूह, इसे बोलते हैं ग्रुप 8, ग्रुप 18। नाम क्या है? अक्रिय समूह, अक्रिय समूह, या शून्य ग्रुप भी बोलते हैं इसको, शून्य ग्रुप के। या ही इसे याद कैसे करोगे? हीना ने आज कराया एक्सरे। कैसे याद करोगे? ट्रिक क्या है हमारी? हीना ने आज कराया एक्सरे। चलो सबसे पहले ही से क्या बनता है बच्चों? हीलियम। परमाणु क्रमांक भी याद कराऊंगा साथ के साथ। हीलियम, हीलियम होता है He से डिनोट करते हैं, 2 पर होता है, ठीक है। नी से बनता है न्यून, न्यून होता है आपका 10 पर। ये 2 था हमारा, ये 10 था, 8 ऐड हुए, 8 ऐड हुए। सारे ग्रुपों को जोड़ना भी सिखाऊंगा, कैसे आप हमेशा के लिए इनको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। हीलियम
हुआ नंबर 1, नंबर 2 पर आपका न्यून, नंबर 3 पर आपका आता है आ से बनता है आर्गन। 8 जोड़ दो बस, आर्गन होगा, 8 जोड़ने के बाद 18। आर्गन के बाद कराया से क्रिप्टोन, कराया से क्या बनता है क्रिप्टोन। इसमें कितने जोड़ दोगे बच्चों, पहले 8 ऐड हुए, 2 में 8 ऐड किए 10, फिर 10 में 8 ऐड किए 18। अब 18 में 18 ऐड करोगे 36 पे क्रिप्टोन होता है। ठीक है जी, कराया। फिर आपका एक्सरे, एक्स क्या बनता है बच्चों जेनोन, एक्स से जेनोन होता है, ये 54 पर होता है। और आर से आपका बनता है रेडोन जो आपका 86 पर होता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में क्या, आर्गन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ के साथ कवर कराऊंगा सब कुछ आपको मैं आज की क्लास में। धातुओं के किस गुण के कारण इन्हें तार खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लचीलापन व तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है किसे, चाकू से किसे काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ठीक है जी, अब यहां से क्वेश्चन एक्सेप्टेड क्या बनते हैं, चाकू से काटा जा सकता है किसे, सोडियम को। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाथ पर रखते ही भाग जाएगा क्या, सीजीएम। हाथ पर रखते ही क्या भाग जाएगा, सीजीएम। क्लियर है जी। अब आवर्त की बात करते हैं। आवर्त में आपको 8 बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वाले में कितने होंगे 2, दूसरे वाले में आपके 8, तीसरे वाले में कितने होंगे 8, चौथे वाले में 18, पांचवें वाले में 18, छठे वाले में 32 और सातवें वाले में 8 नहीं बच्चों, 7 है ना, 8 एक्स्ट्रा लिख दिए। सातवें वाले में शेष तत्व होते हैं। याद कैसे करोगे, 2 में 2, 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से संबंधित पूछे जाएंगे आज की क्लास में आपको मैं कंप्लीट कवर कराऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। किसे काटा जा सकता है, सोडियम को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु पूछा है। धातु अधातु का भी आपको पता होना चाहिए, मैं ट्रिक से कवर भी करा दूंगा। कंडक्टर कौन सी होती है, सेमी कंडक्टर कौन सी होती है, इंसुलेटर कौन सी होती है, सब कुछ कवर कराने वाला हूँ आज की क्लास में मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, उपधातु कौन कौन सी होती है, उपधातु उपधातु कौन कौन सी होती है। ए बस पट जाओ, बोल मत देना किसी को बच्चों, ये मेरी ट्रिक है। ए बस पट जाओ, किसी को ये ऐसे कहते हैं ना, ए बस पट जाओ बच्चों, सिर्फ ट्रिक है, माइंड में मत लेना। ए बस पट जाओ। ऐसे क्या बनता है आपका, एंटीमनी। ऐसे क्या बनता है, एंटीमनी। उपधातु पूछी जाती है, कौन सी उपधातु है कौन सी नहीं है। वैसे बनता है आपका बोरोन, नंबर भी याद करा दूंगा इनके आपको मैं आज की क्लास में। से बनता है आपका सिलिकन, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों, सिलिकन। पै से बनता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम नहीं पोटेनियम। ठीक है। टे से बनता आपका टेरियम, टेलेरियम। ठीक है। जा से बनता आपका जर्मेनियम, ओ से बढ़ता है आपका ओर्सेनिक। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अधातु का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों साथ के साथ हम कवर करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा है जी। वो कौन सा है, पारा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये तो आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी अधातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी, वो आपकी कौन सी होगी, ब्रोमियम। कौन सी होगी, ब्रोमियम। बात करें धातु की, धातु है आपकी पारा, और बात करें अधातु की, अधातु है आपकी ब्रोमियम। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ कवर करने हैं आपको। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व। क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे भारी तत्व। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है बच्चों, नाम बड़ा अजीब है, एनोटिटियम। सबसे भारी धातु पूछा जाए, सबसे भारी धातु पूछा जाए, ओस्मियम।
सबसे हल्की धातु पूछा जाए लिथियम, लिथियम, ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अभी तक कुल ज्ञात अंक कितने हैं बच्चों, 118 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 118 में एक और की खोज हुई, 119 भी कह सकते हैं। इनमें 118 के अकॉर्डिंग 91 कितनी है आपकी धातु है और 27 आपकी अधातु है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको कवर करना जरूरी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व की बात करें, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु की बात करें, धातु है आपका लिथियम और तत्व है आपका हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस अधातु में चमक पाई जाती है, किस धातु में चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार मैं आपको फर्स्ट डिवीजन करा देता हूं बच्चों। चाकू से काटी जा सकने वाली कौन से बच्चों, सोडियम। हाथ पर रखते ही भाग जाएगी क्या, सीजियम। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने, 118, जिनमें से 91 आपकी धातु है, 27 आपके अधातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला परसेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है बच्चों, एल्यूमिनियम है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व पूछा जाएगा आपसे तो आपको हाइड्रोजन राइट आंसर लगाना है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु पूछी जाएगी आपसे तो आपको लिथियम आंसर लगाना है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, एनकोटियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु नहीं, सबसे भारी तत्व होगा एनकोटियम और सबसे भारी धातु होगी आपकी ओस्मियम। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपकी पारा होती है। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमियम। दो क्वेश्चन डिफरेंस समझना दोबारा। यदि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका होगा पारा। यदि ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ब्रोमियम होगा। आपको मैं बता चुका हूं 7 आवर्त होते हैं, वर्ग आपके 18 होते हैं, 4 आपके ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक की आकृति आपकी गोलाकार होती है, पी ब्लॉक की आकृति आपकी डमरूनुमा होती है, डी ब्लॉक की आपकी आकृति कैसी होती है बच्चों, युग्म डमरू होती है। एफ ब्लॉक की आकृति आपकी कैसी होती है, जटिल आकृति होती है। एस ब्लॉक में आपके धातु तत्व पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में आपके अधातु तत्व पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में आपकी संक्रमण धातु तत्व पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव धातु तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी से इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना आपका नहीं जा सकता, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कंप्लीट आपको क्लास देखनी है और बार बार क्लास देख के कंप्लीट क्लास को अपने माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षारीय होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपने बच्चों ये नहीं क्वेश्चन कवर किए तो इनको जरूर करिएगा, चाहे आपने बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कवर करने। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? 4 प्रकार का कोयला होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार का होता है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाखों वर्षों तक। क्या हो जाएगा बच्चों? लाखों वर्षों तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, बायोगैस है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट कोयला, पीट कोयला। चलो ये कवर कराऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन होती है, इथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर मीथेन। आवर सारणी के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन इस क्लास में आप कंप्लीट सब कुछ ट्रिक से कवर करने वाले हो, इसलिए कंप्लीट क्लास देखनी है आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिटुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन आपका नहीं है। आवर्त सारणी के जो वर्ग और समूह है कौन से की ट्रिक क्या है, ये भी इसी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराने के बाद मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको जल गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2 के द्वारा बुझाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक से कवर करा देता हूं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपसे हैलोजन तत्व ग्रुप 17 ट्रिक से पूछा जाता है। ग्रुप 17 के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे? ये समुद्र में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या पाए जाते हैं समुद्र में। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्लोरीन 9 पर होती है, ठीक है। क्लोरीन 17, नाम के साथ नंबर पता होने चाहिए। क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35
आयोडीन 53, एस्ट्रेट्रीन 85। ठीक है जी, इतना आपको पता होना बहुत जरूरी था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जाएगा बच्चों आपसे, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है बच्चों, लिथियम। याद कैसे करोगे, हल्की धातु लिथी, इसलिए लिथियम। एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, जब धातु है, धातु का क्वेश्चन आज चल रहा है हमारा, पीतल या डच धातु, पीतल या डच धातु। पीतल को ना पिताजी से याद रखना, पीतल किसका मिश्रण होता है, पिताजी। पी से आपका पीतल, ता से आपका तांबा, जी से आपका जिंक। इसका मतलब पीतल किस किस का मिश्रण होता है, तांबे और जिंक का। एक क्वेश्चन कांसे का पूछा जाता है, कांसा बेल भी बोला जाता है, कांसा होता है, कांसा किस किस का होता है, तांबा व टीन। ठीक है बच्चों, यदि आज की क्लास आपको प्यारी लगी है तो क्लास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।